अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वाक़या शलीना नामी लड़की का है जिनका ताल्लुक़ कुवेटा से है। शलीना बताती हैं कि उनके फ़ादर की ट्रांसफ़र होती रहती थी। उनके फ़ादर नेस्ले कंपनी में काम करते थे। एक दफ़ा उनके फ़ादर का ट्रांसफ़र सखर में हुआ। ये 2003 या 4 की बात है। वहाँ एक इलाका कॉलेज रोड के नाम से है। वहाँ उन्होंने एक घर लिया था और उसी घर में वो रह रहे थे। वहाँ कुछ घर पुराने वक्तों से पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, इसीलिए उनका डबल स्टोरी घर भी पहाड़ को काट कर बनाया गया था। ये उस वक्त की बात है जब शलीना 6ठी क्लास में थी। घर में 5 लोग, अम्मी, अब्बू और 3 भाई बहन रह रहे थे। शलीना का ज़हन कभी भी जिन्नात वाली बात की तरफ नहीं गया था। अक्सर जहाँ पर वो चीज़ें रखती थी वहाँ से चीज़ें गायब हो जाती थीं, और जब दुआ पढ़कर चीज़ ढूंढती तो वो चीज़ वहीं पड़ी मिलती जहाँ उन्होंने रखी थी। इसी तरह एक दफ़ा पढ़ाई के दौरान शलीना ने कप अपनी बुक्स की साइड पर रखा हुआ था और किचन में चली गईं। जब वो किचन से वापस आई तो कप कॉपी के ऊपर पड़ा हुआ था और थोड़ी सी चाय भी गिरी हुई थी। कभी पंखा खुद से चलकर बंद हो जाता, कमरे की लाइट खुद ही चलती और फिर बंद हो जाती थी। शलीना को लगता कि जैसे ये मेरा वहम है और नज़रअंदाज कर देती। एक दफ़ा की बात है जब उनकी फूफो उनके साथ रहने के लिए आई थी। रात के वक्त सोने लगे तो शलीना ने फूफो को कहा कि आपने मुझे नमाज के लिए लाजमी उठाना है। तो उनकी फूफो ने कहा कि सूरा फील पढ़कर अपने कंधे पर दम करो तो सुबह तुम्हें फ़रिश्ता जगा देगा। फिर इसी तरह उन्होंने सूरत पढ़ी और सो गईं। सुबह शलीना की फूफो आई और उन्हें कहा कि चलो उठकर नमाज पढ़ लो। शलीना ने पूछा कि क्या नमाज का वक्त हो गया है? तो उनकी फूफो ने कहा कि हाँ, वक्त हो गया है, चलो उठो और वज़ू करके आओ। शलीना जहन में सोच रही थी कि अभी उठूँगी और पानी भी ठंडा होगा। तो उनकी फूफो बोली कि पानी मैंने गर्म करके रख दिया है, जाकर वज़ू कर लो। फिर शलीना ने सोचा कि अभी उठकर फिर चादर या जायनमाज़ ढूंढूंगी। तो उनकी फूफो ने कहा कि मैंने जायनमाज़ बिछा दिया है, तुम वहाँ नमाज पढ़ लेना और फिर अगर मैं सो गई हुई तो मुझे भी उठा देना। जब शलीना वज़ू के लिए उठकर गईं तो वहाँ पानी गर्म नहीं था। उन्हें लगा कि शायद फूफो ने मुझे उठाने के लिए ऐसा बोला होगा। फिर जब वो वापस आई तो जायनमाज़ बिछा हुआ था। शलीना ने नमाज पढ़ी और फूफो को जगाने के लिए चली गईं। फूफो को उन्होंने कहा कि उठ जाएं, आपने कहा था कि मैंने कुरान पाक पढ़ना है। फूफो उठी और शलीना से पूछने लगीं कि तुम कैसे उठ गई? उन्होंने कहा कि आप ही ने तो उठाया था। तो वो कहने लगी कि मैंने अभी तक नमाज पढ़ी ही नहीं। हालांकि जब शलीना उठी थी तो लाइट चल रही थी और जायनमाज़ भी बिछा हुआ था। फिर इसी तरह वक्त गुज़रता गया। शलीना जब छोटी थी तो स्कूल से मदरसे चली जाती थी। फिर शाम को जब वापसी होती तो नींद बहुत ज़्यादा आई होती थी और उनका दरवाज़ा ऐसा था कि धक्का मारने से दरवाज़ा खुल जाता था, चाहे लॉक भी लगा हो। इसी तरह जब शलीना घर आ गई तो उनकी अम्मी ने कहा कि मैं सामने वाले घर में जा रही हूँ और तुम दरवाज़े का ख्याल रखना। जब उनकी अम्मी चली गई तो शलीना को नींद आ गई, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया और सो गई कि जब कोई आएगा तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। जब वो सो रही थी तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे मेरा छोटा भाई घर में खेल रहा है और उनकी अम्मी कह रही हैं कि उठकर पराठा खा लो। शलीना ने सोचा कि दरवाज़ा तो बंद था, ये अंदर कैसे आई? जब शलीना ने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस हमने खोल लिया दरवाज़ा, तुम जाओ और हाथ मुंह धो कर आओ। जब फिर जैसे शलीना वाशरूम गई तो सारी आवाज़ें आना बंद हो गईं। जब वो हाथ मुंह धोने के बाद वापस आई तो कमरे की लाइट बंद थी और वहाँ एक प्लेट खाली पड़ी हुई थी। अभी वो गौर कर रही थीं कि बाहर गली से उन्हें अपने भाई की आवाज़ महसूस हुई।
उन्होंने देखा तो दरवाज़ा बंद था और उनका भाई बाहर था। अशलीना ने दरवाज़ा खोलकर पूछा कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम काफ़ी देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम सोई हुई थी और दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तब अशलीना के जहन में आया कि यहाँ ज़रूर कोई मसला है। जब उनके घर में वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उनकी दादी रहने के लिए आईं, क्योंकि गुज़रे हुए वक्त में उनके ख़ानदान में कुछ जिनाती वाक़यात होते रहते थे। अशलीना ने अपने वाक़यात अपनी दादी को बताए तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उनकी दादी ने एक टोटका बताया, जिसको करने के बाद अशलीना के घर में होने वाले वाक़यात रुक गए और उसके बाद उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया।